एक मिडिल क्लास कपल ने 2004 में मात्र 10,000 रुपए महीने से अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करी। उन्होंने डिसिप्लिन के साथ इसे कंटिन्यू किया, टाइमली अपनी एसआईपीज को बढ़ाते रहे एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 20 इयर्स उनके पास थी 5 करोड़ रुपए की वेल्थ। कैसे, आगे वीडियो में बताता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिवील अ वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी दैट इज सो पावरफुल कि बैंक्स कभी नहीं चाहते कि ये स्ट्रैटेजी नॉर्मल पब्लिक को पता भी चले। एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर थोड़ा सा इसके बारे में सीख के और एसआईपी इन्वेस्टिंग से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और उससे आज अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज लाया हूँ। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी विल डिस्कस अबाउट एग्जैक्टली हाउ एसआईपीज वर्क, एसआईपीज काम कैसे करती हैं, हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। ऐसे एग्जांपल्स जहां पे कुछ ऑर्डिनरी इंडियंस ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जनरेट करी। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा जो एक सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक है, इसकी वजह से शायद आपको भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में लाखों का नुकसान हो सकता है। वेदर यू हैव रुपीज 500 और 50,000 पर मंथ टू इन्वेस्ट राइट नाउ, दिस वीडियो विल ट्रांसफॉर्म हाउ यू थिंक अबाउट मनी फॉर एवर। चलो चलते हैं। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट टू फ्रेंड्स, विक्रम एंड रोहित। दोनों ने सेम कॉलेज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सेम कंपनी ज्वाइन करी, सेम 30,000 रुपीज की स्टार्टिंग सैलरी पे। विक्रम ने कहीं से थोड़ा सा सीख के समझदारी से सिर्फ 5,000 रुपए मंथली एसआईपी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इनफैक्ट उसके फ्रेंड्स ने बोला, इतना क्या बचत कर रहा है भाई, एंजॉय योर लाइफ, बट स्टिल ही स्टेड कंसिस्टेंट। और वही रोहित ने सोचा यार अभी अभी तो जॉब करना स्टार्ट किया है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट करेंगे जब सैलरी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। He spent everything he earned in clubs, parties, drinks and whatnot. Cut to 10 years. 10 साल बाद विक्रम की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ के हो चुकी थी 12 लाख रुपए, डिस्पाइट ऑल द मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स। और रोहित, उसकी सैलरी तो आज 1.5 लाख रुपए महीने की थी, बट वेल्थ बिल्डिंग और सेविंग्स के नाम पे उसके पास 1 रुपए भी नहीं था। आज मैं आपको सिखाऊंगा वो मेथड जिससे विक्रम ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी, और बताऊंगा कि कैसे आप भी आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो। और हाँ, ध्यान से सुनना, 20 साल बाद उन दोस्तों की क्या हालत हो गई, द डिफरेंस विल शॉक यू। मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली इज एन एसआईपी? इमेजिन आपको गोल्ड बाय करना है, बट गोल्ड का प्राइस कहीं बहुत ज्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा हो। लेट्स से यू वांट टू इन्वेस्ट 60,000 रुपीज इन गोल्ड। यू हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन 1, आप पूरे 60,000 रुपए एक बार में इन्वेस्ट कर दो और फिर ये प्रे करो कि कहीं गोल्ड का प्राइस कल को कम ना हो जाए। ऑप्शन 2, आप 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते जाओ। जब भी प्राइस कम हो तो आप ज्यादा खरीद पाओगे, जब प्राइस ज्यादा होगा तो आप कम खरीद पाओगे। एंड एसआईपी इज एग्जैक्टली दिस ऑप्शन 2, जिसमें हम गोल्ड की जगह बस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इट इज जस्ट अ कमिटमेंट टू इन्वेस्ट अ रेगुलर अमाउंट, मे बी वीकली, मंथली और क्वार्टरली, फिर मार्केट की कंडीशन चाहे कैसी भी हो। एंड लेट मी ब्रेक अ मिथ राइट नाउ, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है। जस्ट इमेजिन आप ऑटो पायलट मोड में इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एसआईपी, डिसिप्लिन विदाउट एफर्ट्स। और अभी आगे कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी में कौन सा वो छोटा सा मॉडिफिकेशन करके आप अपने रिटर्न्स को ऑलमोस्ट डबल तक कर सकते हो। बट पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में एसआईपी इतनी एफिशिएंट क्यों होती है। SIPs actually work because of these 3 powerful forces that come together to build a wealth generating machine for you. पहला फोर्स है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। लेट्स से जब मार्केट अप होता है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से X यूनिट्स मिलते हैं, बट वहीं पे अगर मार्केट डाउन है तो आप उतने ही अमाउंट को इन्वेस्ट करके ज्यादा यूनिट्स बाय कर सकते हो। एंड ओवर टाइम आपका एवरेज परचेज प्राइस काफी ऑप्टिमाइज हो जाता है। लेट मी गिव यू अ रियल एग्जांपल। से यू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज पर मंथ इन एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में जो यूनिट्स आप परचेज करते हो उसके प्राइस को एनएवी बोलते हैं। सो नाउ मंथ 1 में सपोज आपके एनएवी का प्राइस है 200 रुपीज, तो आपको 10,000 रुपीज में 50 यूनिट्स मिलेंगी। मंथ 2 में एनएवी का प्राइस हो गया 250 रुपीज, तो उसी 10,000 रुपीज से आप 40 यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। वेल इन मंथ 3 सपोज एनएवी का प्राइस गिर के हो जाता है 100 रुपए, तो अब उसी सेम 10,000 रुपीज के अमाउंट से आप 100 यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। सो नाउ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 30,000, total units accumulated is 190 and average cost per unit is 158. So now at current value of 100 rupees your total investment amount will be 19,000 rupees. ये देख के ऐसा लग रहा है कि शायद आपका नुकसान हो रहा है, राइट? Wrong. Because this is exactly when the wealth is created. आपने मंथ 3 में सेम 10,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करके 100 यूनिट्स कलेक्ट किए हैं।
अब लेट्स से एनएवी का प्राइस कुछ टाइम बाद रिकवर होकर वापस से अपने ओरिजिनल प्राइस 200 पे पहुंच जाता है, तो आपकी 190 यूनिट्स विल बी वर्थ 38,000 रुपीज। दिखा ना 8,000 रुपीज का प्रॉफिट, जबकि अभी एनएवी का प्राइस सिर्फ आपके ओरिजिनल प्राइस पे आया है, फिर भी आपने 8,000 रुपीज का प्रॉफिट बना लिया। अब दूसरा फोर्स है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने ऐसे ही नहीं इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, और इसी जगह पे आपका पेशेंस जादू करता है। इनिशियली तो आपको अपने रिटर्न्स कम लगते हैं, बट विद टाइम दे इंक्रीज ड्रामेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए महीना सिर्फ 12% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 8,11,000 रुपए। बट वहीं अगर आप ये अमाउंट 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या लगता है आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स? नो, बल्कि 11 टाइम्स। इट विल बी अराउंड 92 लाख रुपीज। अब तीसरा फोर्स है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये इंश्योर करता है कि चाहे मार्केट कैसी भी हो, आज मार्केट अप है, कल मार्केट डाउन होगी, फिर परसों मार्केट अप होगी, ये इंश्योर करता है कि आप कंसिस्टेंटली किसी भी मार्केट सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करते जाएं ऑटोमेटिकली। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर आपको इन 3 फोर्सेस में से चूज करना हो, तो आपको क्या लगता है इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सी है? कमेंट करके जरा बताओ मुझे। बट आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक की वजह से आप इन तीनों फोर्सेस के पावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और आप कैसे उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। ये जानने और सीखने के लिए कीप वॉचिंग। अभी तो मैंने बहुत बेसिक चीजें बताई, अब जरा एसआईपी के रियल बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं विद सम फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो सबसे पहले तो एसआईपी शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रुपए की जरूरत नहीं है। इवन 500 रुपीज कैन ग्रो सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम। एक मात्र 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी करके सिर्फ 12% रिटर्न के साथ 25 सालों में आप 95 लाख रुपीज जोड़ सकते हैं, जो कि हो सकता है शायद आपके बच्चे के एजुकेशन में काम आए या आपके रिटायरमेंट के कॉर्पस में सिग्निफिकेंट वैल्यू ऐड करे, जो कि आपने हर महीने रेस्टोरेंट के कुछ मील्स को छोड़ करके इन्वेस्टमेंट किया था। इनफैक्ट मेरे एक कजिन ने अपने कॉलेज टाइम से ही सिर्फ 2,000 रुपीज मंथली से अपना एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, एंड 15 ईयर्स डाउन द लाइन उसने वो अपना टोटल अमाउंट कलेक्ट करके अपने फर्स्ट होम की डाउन पेमेंट के लिए यूज किया। बेनिफिट नंबर 2, मार्केट टाइमिंग बिकम्स इररिलेवेंट। यूजुअली आज हर इंसान मार्केट को टाइम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम सबसे लीस्ट पॉइंट पे खरीदें और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बेचें। बट अगर आज के टाइम पे कोई आपसे कहता है कि वो करेक्टली मार्केट को टाइम कर सकता है, तो या तो वो भगवान है और या फिर वो एक झूठा इंसान है, क्योंकि मार्केट को करेक्टली टाइम करना एक बहुत ही स्ट्रेसफुल और इम्पॉसिबल काम है। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर्स को परफेक्ट टाइमिंग की कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि उनका बनाया हुआ सिस्टम ऑटोमेटिकली मार्केट में ज्यादा यूनिट्स परचेज कर पाएगा अगर मार्केट में प्राइस कम होगा, और वहीं पे कम यूनिट्स मिलेंगे अगर प्राइस ज्यादा होगा। बेनिफिट नंबर 3, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग मेड सिंपल। एसआईपीज आपको हेल्प करती हैं अपनी लाइफ के स्पेसिफिक गोल्स तक इजीली पहुंचने के लिए। वेदर इट इज फॉर अ 20 लाख रुपीज एजुकेशन फंड इन नेक्स्ट 10 इयर्स, इसके लिए आपको 8,500 रुपीज मंथली एसआईपी करनी होगी, और इट इज फॉर 1 करोड़ ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस इन 25 ईयर्स, इसके लिए आपको 4,500 रुपीज मंथली एसआईपी करनी होगी। एसआईपी से ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन होकर सिंपल हो जाती है। वैसे आप एसआईपी से कौन सा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। अब एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट और रेगुलर। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है और कैसे आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वैसे वो विक्रम और रोहित याद है ना, जिनकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। लेट्स सी आफ्टर 20 इयर्स व्हाट इज देयर स्टेटस नाउ। विक्रम ने अपनी वही 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी से कंटिन्यू किया, उसे हर साल 10% इंक्रीज करते गया जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई। And after 20 years, now his investment has grown to approximately 1.4 करोड़ रुपीस, जिसमें उसने टोटल इन्वेस्ट किया 34.5 लाख। मार्केट ने उसको रिटर्न दिया 1.05 करोड़, इससे उसका टोटल कॉर्पस बन पाया 1.4 CR का। वैसे क्या लगता है रोहित अब कहां पहुंचा होगा? 35 की एज पे अब उसको रियलाइज हुआ कि यार शायद इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी 25,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी से। मतलब विक्रम ने जिससे स्टार्ट किया था उससे 5 गुना ज्यादा से। तो अब 45 की एज तक पहुंचते पहुंचते रोहित ने 10 साल में इन्वेस्ट किए 30 लाख रुपीज, और वहीं विक्रम ने 20 साल में इन्वेस्ट किए थे 34.5 लाख रुपीज। लेकिन रोहित का कॉर्पस सिर्फ 70 लाख रुपीज तक पहुंच पाया, जो कि विक्रम के कॉर्पस का ऑलमोस्ट आधा है। और ये होती है अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की पावर। टाइम इन द मार्केट ऑलवेज बीट्स टाइमिंग द मार्केट, हर बार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने आज तक अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है, तो कल, परसों या अगले महीने पे मत टालना। आज ही सबसे बेस्ट टाइम है अपनी एसआईपी जर्नी को स्टार्ट करने का। आज का टाइम आप कभी वापस नहीं ला सकते। चलो आगे मैं दिखाऊंगा कैसे आप सिर्फ 5 मिनट लगा के अपना एसआईपी सेटअप कर सकते हैं, फिर चाहे आप कंप्लीटली बिगिनर ही क्यों ना हो। मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताता हूं जिससे आप अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
नंबर 1, केवाईसी वेरिफिकेशन। सबसे पहले ग्रो, ज़ीरोधा या अपस्टॉक जैसे किसी भी ऐप पे रजिस्टर करिए। फिर अपने आधार, पैन और एक सेल्फी के साथ अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए। अब इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने में 24 to 48 आवर्स तक लग सकते हैं। तब तक अपने नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। मैंने बताया था ना, म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीके के प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान सिलेक्ट करना है रेगुलर प्लान की बजाय। आपको म्यूचुअल फंड के नाम के ही एंड में डायरेक्ट या रेगुलर वर्ड लिखा दिख जाएगा। अब डायरेक्ट प्लान्स वो होते हैं जिसमें आपका पैसा डायरेक्टली इस फंड कंपनी के थ्रू फंड मैनेजर के पास जाता है। फिर रेगुलर प्लान्स में भी आपका पैसा उस फंड मैनेजर के पास तो जाता है, बट बीच में एक ब्रोकर के थ्रू, जिसमें कि वो ब्रोकर अपना ब्रोकरेज या फीस चार्ज करता है, जो होता है 1 से 1.25% तक। मतलब आपके हर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे 1-1.25% कमीशन ऐड होगा। और ये ब्रोकर होते हैं एप्स लाइक पेटीएम या फोन पे। इनफैक्ट हर बैंक अपने ही म्यूचुअल फंड हाउस का ब्रोकर होता है, जो आपसे कमीशन चार्ज करता है 1 से 1.25% हर इन्वेस्टमेंट पे। अब ये 1 से 1.25% सुनने में तो बहुत छोटा अमाउंट लगता है, बट अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 20-25 साल के लिए कंटिन्यू करते हो तो यही 1-1.25% आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में 15-20-25 लाख या इससे ज्यादा का डिफरेंस ला सकता है। सोचिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के टाइम पे सिर्फ एक छोटे से गलत सिलेक्शन की वजह से शायद आपका 20-25 लाख का नुकसान हो सकता है। स्टेप 3 है सही फंड का सिलेक्शन। वैसे बिगिनर्स के लिए मैं इन 3 फंड कैटेगरीज को रिकमेंड करता हूँ। निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स, जिसमें कि रिस्क कम होता है और आपको मार्केट के बराबर रिटर्न मिलता है, और या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसमें कि रिस्क तो कंपैरेटिवली हाई होता है, बट वहीं पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलने की भी संभावना होती है। और ईएलएसएस फंड्स भी ले सकते हैं अगर आपको सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स बेनिफिट्स चाहिए। और अगर आप जेन्युइनली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और 15-20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गो फॉर स्मॉल कैप फंड्स। वैसे मार्केट में तो आज की डेट में हजारों की संख्या में म्यूचुअल फंड्स हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो जस्ट स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स। सबसे कम कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग टर्म में ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर्स के रिटर्न्स को भी बीट कर देते हैं ये इंडेक्स फंड। और स्टेप 4 होता है ऑटो पेमेंट सेटअप करना। और आखिर में एक ऑटो पे मैंडेट सेटअप करें, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली हर महीने आपकी सिलेक्ट करी हुई डेट पे अपने आप पैसे काट ले आपके अकाउंट से विदाउट एनी एक्सटर्नल हैजल। अब यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस जरूर देता हूँ, अपनी एसआईपी की डेट को अपनी सैलरी डेट से 2-3-5 दिन के अंदर ही सेटअप करें, क्योंकि जिससे आपका फ्यूचर में पेमेंट्स कभी भी मिस ना हो। अगर आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट करने वाले हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लेना और इंस्टाग्राम पे आयुष ऑन मनी नाम से मुझे टैग जरूर करना। आपके साथ मैं भी ये मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और अभी मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे मैं 3 डेडली मिस्टेक्स रिवील करने वाला हूँ, जो कि ज्यादातर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी करते हैं। और मिस्टेक नंबर 2 तो ज्यादातर लोगों के इन्वेस्टमेंट रिटर्न का 30% अमाउंट तक खा जाता है। मिस्टेक नंबर 1, मार्केट क्रैश के दौरान एसआईपीज को बंद करना। जब मार्केट क्रैश होता है और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू माइनस में जाने लगती है, तो अपना इंस्टिंक्ट कहता है कि अपने पैसे को बचाओ और इन्वेस्टमेंट को बंद करो। लेकिन यही वो समय होता है जब एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट होती है। जैसे कि 2020 कोविड क्रैश के टाइम जिन्होंने अपने एसआईपीज को कंटिन्यू किया था, उन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देखे, अपने एसआईपीज को नेगेटिव से पॉजिटिव में आके बहुत अच्छा रिटर्न देते हुए निकाला है। मार्केट क्रैश को अगर फंडामेंटली समझा जाए तो कल आपको जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी, आज वो चीज आपको शायद 20-30-40% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो वो डिस्काउंट पे खरीदने का मौका आप क्यों मिस करना चाहोगे? मिस्टेक नंबर 2, अपनी सैलरी के बढ़ने के साथ साथ एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज नहीं करना। ये एक्चुअली आपकी वेल्थ का साइलेंट किलर है। ज्यादातर लोग एक बार जो अपना एसआईपी अमाउंट सेट कर देते हैं, उसे दोबारा कभी खोल के भी नहीं देखते और कभी इंक्रीज नहीं करते। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी 20 सालों के लिए 12% रिटर्न पे आपको टोटल कॉर्पस देगी 1.2 CR का। और वही अपनी इनकम के साथ साथ अगर आप उस एसआईपी को भी हर साल सिर्फ 10% से इंक्रीज करते हो, तो वही 20 साल बाद आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा 3 करोड़ का। मतलब डबल से भी ज्यादा रिटर्न्स। आप लिटरली 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए टेबल पर छोड़ रहे हो सिर्फ अपने एसआईपी अमाउंट को हर साल कंसिस्टेंटली इंक्रीज ना करके। मिस्टेक नंबर 3, बहुत ज्यादा बार अपने रिटर्न्स और मार्केट को चेक करना। जितनी ज्यादा बार अपने एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स को चेक करते रहेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक कभी ना कभी इमोशनल डिसीजन लेंगे और अपनी एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉप कर देंगे। और कई सारी रिसर्च बताती है और क्लियरली दिखाती है कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को और अपने पोर्टफोलियो को डेली या वीकली बेसिस पे चेक करते रहते हैं, मार्केट क्रैश या डाउनटर्न के टाइम उनके अपने एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करने के चांसेस 70% तक होते हैं। और जिसकी जगह जहां पे उनको गेन मिलना चाहिए, वहीं पे अपना लॉस बुक कर लेते हैं। एसआईपी के केस में अपने पोर्टफोलियो को आप सिर्फ क्वार्टरली रिव्यू करें तो सही रहेगा। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए तो अगर आप साल 6 महीने में भी एक बार चेक करोगे तो भी बेटर रहेगा।
इन मिस्टेक्स में से आपने कौन सी मिस्टेक्स करी है? मैंने पर्सनली ये तीनों मिस्टेक्स कर रखी हैं, बट आप भी अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। तो ये रहा एसआईपी का A to Z कंप्लीट गाइड जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आइए अब इसको सम अप कर लेते हैं। हमने कवर किया है एसआईपीज क्या होती हैं और ये काम कैसे करती हैं। 3 पावरफुल फोर्सेस जिसकी वजह से एसआईपीज में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अपनी पहली एसआईपी इन्वेस्टमेंट 5 मिनट में कैसे सेटअप कर सकते हैं, और फिर एट लास्ट 3 डेडली मिस्टेक्स जिनसे आपको हर हाल में बच के रहना है। याद है ना वो विक्रम और रोहित की कहानी? विक्रम की फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस किसी कोइंसिडेंस से नहीं हुई, ये उसकी चॉइस से हुई। जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की चॉइस, टाइमली और कंसिस्टेंटली उस इन्वेस्टमेंट को रेगुलर कंटिन्यू करके इंक्रीज करते रहने की चॉइस, और टाइम को अपने लिए काम करते रहने की चॉइस। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप 500 रुपए से शुरू कर रहे हैं या 50,000 रुपए से। फर्क पड़ता है सिर्फ इस चीज से कि आप आज से शुरू कर रहे हैं या नहीं। मैंने एक स्पेशल एसआईपी कैलकुलेटर बनाया जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए कितना अमाउंट एसआईपी के लिए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आपको वो कैलकुलेटर चाहिए तो कमेंट करना कैलकुलेटर, और मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ कुछ ऐसे एसआईपी म्यूचुअल फंड शेयर करने वाला हूं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं अपनी रिसर्च के बेसिस पे बताता हूं कि वो 2, 4, 5, 10 सालों में भी कंटिन्यूअसली मार्केट को बीट करते हुए आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अगर इस वीडियो से आपको एसआईपी को बेटर तरीके से समझने में मदद मिली है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। इससे इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है जिनको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा क्या आप अपनी एसआईपी की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और जितना हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। याद रखिए, वेल्थ बिल्ड करना गेट रिच क्विक के बारे में नहीं है, बल्कि स्टे रिच फॉरएवर के बारे में है। अगली बार तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।